बर्बरीक की कथा। आप सबको महाभारत का युद्ध तो याद ही होगा और आप उसके हर एक पात्र को भी भली भांति जानते होंगे, मगर शायद आप बर्बरीक के बारे में अधिक नहीं जानते होंगे। तो चलिए कुछ अनसुनी बातें आपके साथ साझा करते हैं। जन्म भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच शूरवीर योद्धा थे। घटोत्कच अपने परिजनों के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच के लिए योग्य वधू सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा, असुरों के शिल्पी मूर दैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या कामकटंकक्ता ही इसके लिए सबसे योग्य है। मूरपुत्री मोरवी ने शर्त रखी है कि वह उस वीर से ही विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त कर दे। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर मोरवी का वरण करने भेजूंगा। श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वरण करने उसके दिव्य महल पहुँचे। देवी कामाख्या की अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थीं। उसके महल के द्वार पर उन वीरों की मुंडमालाएं लटक रही थीं, जो मोरवी से विवाह के लिए आए थे किंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं। मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, फिर भी उसने परीक्षा लेने की ठानी। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा। इसमें प्राण भी जा सकते हैं। मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने को कहा। घटोत्कच ने पूछा, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने पिता से विवाह कर लेती है। से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। यह बताओ कि वह कन्या उस नीच कामी पुरुष की पुत्री हुई या दौहित्री? मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने शस्त्र विद्या में घटोत्कच परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते हैं। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजन के निकट ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। मोरवी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही बालक पूर्णतः विकसित हो गया। शक्तियों की प्राप्ति। जब बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए, श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीष दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र गुप्त क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं व नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो।
भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की। दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवी ने उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को आदेश दिया कि वह उनके परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्धि पूर्ण कराने में सहायता करें। वीर बर्बरीक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगलरिप्लेंद्रदुहद्रुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों का अंत कर यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराया। वीर बर्बरीक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्याओं का विवाह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो। ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण जी ने उसे पहचान गए और उसके सामने पहुंच गए और उससे उसका शीश मांग लिया। तब बर्बरीक ने कहा कि उसको ऐसा वरदान दीजिए कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश एक पेड़ पर टांग दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। एक मान्यता के अनुसार टेसु बर्बरीक ही है और खाटू श्याम भी उसी का अवतार है। महाभारत का पूरा युद्ध सिर्फ 2 लोगों ने देखा, एक विदुर का बेटा संजय और दूसरा बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है।